नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दर्शकों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम राष्ट्र का भविष्य बनाने वाले नव युवाओं और विद्यार्थियों के लिए है, जो अपने जीवन में कैरियर संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं और छुटकारे के लिए उपाय चाहते हैं। तो अवश्य इस उपयोगी वीडियो को पूरा देखें और जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा हैं, जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता है, जो भटक रहे हैं, जिन्हें सफलता की प्रतीक्षा है, जो हार्ड वर्क करके भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे भी देखें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो की सूचना आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कृपया दोस्त ना देखें, ये अपने अच्छे व उनके लिए उपयोगी है। वह बाधाओं को दूर करके संबंधी ज्ञान की बातें हैं, इन्हें ग्रहण करें। कोई अन्य बातों पर न जाकर ध्यान से सुनकर अपने जीवन को, अपने परिणाम को सफल बनाएं। तो आइए हम आज के विषय को समझने के लिए पूज्य आदरणीय पंडित रामेंद्र कुमार द्विवेदी जी से चर्चा करते हैं। पंडित जी, राम राम, आपका स्वागत है। स्वागत है सबका। एक बात है कि आजकल जो परिस्थितियां बनती हैं, उसमें युवाओं के पास अवश्य अवसर भी हैं और चुनाव करने के लिए पर्याप्त श्रेणी भी है। कृपया बताएं कि युवा वर्ग किस किस श्रेणी में पढ़ाई करे, कैसे पढ़ाई करे और कैसे अपने भविष्य का निर्माण करे, जानकारी अवगत कराएं। बहुत सुंदर है, युवाओं के लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न है आपका। जी हाँ। और आपने बहुत सुंदर चर्चा ली है, जी हाँ। क्योंकि हमारे देश में इस समय युवाओं की अधिकता है। जी हाँ। और हमारे देश के युवा विदेशों में भी और अपने भी देश में काफ़ी सक्रिय स्थिति में है। जी हाँ। और वो वास्तव में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। यदि उनको सही मार्गदर्शन मिले तो वो वास्तव में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जी हाँ। जो वो चाहते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में और अपने करियर के क्षेत्र में। और वो जो भी कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए उनके पास आज के युग में इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जी हाँ। वो एक अनेक अवसर लेकर के आई हैं। जी हाँ। और जहाँ हमको ऐसा लगता है कि हम कोरोना महामारी से पीड़ित हुए हैं या इतने समय से बहुत संघर्ष हुआ है जी और एक गति जो विकास की थी या और भी जो चीज़ें थी वो कम हुई हैं। और हमको जो बहुत सी हमारे करियर के लिए जो बहुत सारा एक चांस हम देखते थे, जी हाँ। वो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बदल गया है। जी तो हाँ। ऐसे में आज का युवा जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी चूँकि पढ़ाई हो नहीं पाई थी जी हाँ। और 2 वर्षों से 3 वर्षों से लगभग ये सब प्रयास तो सभी के थे, शिक्षकों के भी थे, माता-पिता के भी थे और गवर्नमेंट भी सब इसके अनुकूल कर रही थी। जी हाँ। फिर भी एक इंटरेस्ट होता है, एक चार्म होता है स्टडी का, जी हाँ। करियर का, उसमें तो कमी आई ही है। जी हाँ। लेकिन फिर भी युवा जो है, युवा उसी को कहते हैं जो संघर्ष करता है, जो जोश रखता है, जो उत्साह रखता है, जी हाँ। जिसके अपने कुछ सपने होते हैं, जिसकी इच्छाएँ होती है, जी हाँ। जिसके अंदर एम्बिशस होती है, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। जी हाँ। तो ये हमने इसलिए चुना है इसको 18 वर्ष से अधिक आयु के 25 वर्ष के 30 वर्ष के युवा किस तरह से अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। जी हाँ। तो जहाँ हम देखते हैं कि जो 11th-12th की क्लासेस होती हैं उसके बाद करियर का जो चुनाव करने का एक अवसर होता है, जी हाँ। वो उनके सामने काफ़ी खुला होता है। जी हाँ। और ऐसी अनेक जो है बातें होती है जिनसे
कि वो अगर उसमें सक्षम हो जाता है चुनाव करने में, जी हाँ, एक निर्णय लेने में, तो वो बहुत कुछ आगे कर सकता है यदि उसको सही गाइडलाइन मिलती है तो। तो मेरा जहाँ तक ये मानना है, ये सुझाव है कि जो भी 12th क्रॉस कर चुके हैं जी हाँ, या उसका अभी जो भी परिणाम आने वाला है, जी हाँ, कुछ फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए हैं, कोई इंजीनियर्स की पढ़ाई के लिए है, जी हाँ, कोई बिजनेस में जाना चाहता है। जी हाँ, तो लेकिन जो युवा अभी 12th स्टैंडर्ड पर हैं, जी हाँ, उनका यदि कोई उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अभी सब्जेक्ट लिया था तो उसको वो चेंज करना चाहते हों जी हाँ, या उसमें उनकी रुचि कम है, तो वो जी, उसको चेंज भी कर सकते हैं जी, और वो चाहें तो अपनी जो पसंद का विषय है वो भी ले सकते हैं। जी, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो एक जो मूड होता है, जो उनके मन में दबी हुई सी कोई इच्छा होती है जी, कि वो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जी हाँ, तो उनको थोड़ा खुल कर के सामने आना चाहिए और जी, वो जो भी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में ये तय कर सकें कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, जी कौन हाँ, से क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। जी, तो ये बात तो हो गई आपकी 18 से 19-20 साल के जो युवा हैं, जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ चुनाव करना चाहते हैं, जी, वो बड़ी गंभीरता से इस विषय को लें और उसके लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जी, हमारे यहाँ इसके लिए ज्योतिषी मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। जी, वो चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी, और यदि उनकी कोई दुविधा है, कोई कठिनाई है जी, या उनको कोई बाधा है, ऐसा लगता है कि वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जी, तो वो भी इसका भी समाधान एक ज्योतिषी माध्यम से हो सकता है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा होता है वो पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आप को स्पष्ट कर ले, जी, वो समझ ले और करियर गाइड्स के भी बहुत से आजकल सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जी, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं अगर कोई ज़्यादा कठिन ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। तो जी, यदि ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं फ्यूचर क्या होगा, जी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि हम ये सब्जेक्ट चुनें या इस करियर में जाएँ और फिर आगे सफल ना हों, जी, तो इसके लिए आप अवश्य जो है हमसे संपर्क कीजिए तो आपको इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी, और इसके बाद जो जो बड़ा जो युवा वर्ग है, जो करियर में भी है और स्टडी भी कर रहा है जी, और वो किसी अच्छे क्षेत्र में अपना व्यवसाय या प्रोफ़ेशन करना चाहता है और जी, कुछ ऐसे भी युवा हैं जो अभी इसको थोड़ा कदम बढ़ा ही रहे हैं। जी, वो लोग भी चाहें तो अभी हमसे संपर्क करके उनके अपने जीवन के लिए, एक करियर के लिए ठीक से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी। तो अभी हम जो भी हमसे बनेगा हम आगे इसमें बताएँगे। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी युवा वर्ग के लिए। अब अगला प्रश्न है, कृपया ज्योतिष के माध्यम से छात्र किस प्रकार कैरियर में लाभ उठा सकते हैं या अपनी लाइन चुन सकते हैं, इस और मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने एजुकेशन की एक डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमको किस विषय को लेकर किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये बहुत सा ऐसा होता है कि लोग या हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो युवा वर्ग होता है, वो कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सा विषय चुनना चाहिए या उनकी लाइफ में उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो वो लोग तो वास्तव में इसमें एक जो है उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए उनको। जी, अपना जो है आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, आप हस्तरेखा दिखा सकते हैं जी हाँ, और आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो उससे भी आप इसका चयन कर सकते हैं। जी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण हमारा आरंभ होता है ये लाइफ में जाने का। जी हाँ, कि हम ये मतलब हम जो है इंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जी, ये इस वर्ल्ड में हमारा दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर लाइफ। जी, तो उनको ज़रूर इस विषय में ध्यान से कार्य करना चाहिए ताकि वो ये समझ सकें कि उनके लिए जो बताया गया है वो उनके अनुकूल है या उनकी रुचि में है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो ऐसा मार्गदर्शन लें। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अगर उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में जी, तो कुंडली दिखाएँ या फिर ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं। और वैसे मैं सुविधा के लिए थोड़ा बता देता हूँ जी हाँ, कि जैसे जिनका जन्म 1 तारीख को
या 10 तारीख को होता है जी या हाँ। 19 तारीख को होता है या 28 तारीख को होता है। जी। तो वो लोग जो है वो सूर्य ग्रह के प्रभाव में होते हैं जी हाँ। और उनको चाहिए होता है कि वो एक लीडिंग प्रोफ़ेशन को चुनें जी हाँ। या गवर्नमेंट प्रोफ़ेशन को चुनें जी। या इकोनॉमिकल जो फ़ील्ड्स होती हैं उनको चुनें। जी। तो वो इस प्रकार से कोई ऐसा कार्य चुन सकते हैं जिसमें उनका स्वयं का एक आंतरिक जो है वो बल हो, आत्मबल हो उनको, जी हाँ। आत्मविश्वास हो, उस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सकते हैं। जी। और इसी प्रकार से जो जिनका जन्म 2 तारीख को होता है जी हाँ। या 11 तारीख को होता है या 20 तारीख को होता है जी। या फिर 29 तारीख को होता है, जी। वो लोग भी चंद्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं। तो थोड़ा-सा कोई ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है जी हाँ। कि वो यात्राओं के क्षेत्र में ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में जी। या ट्रांसपोर्ट के रूप में जी। या थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में भी अपना करियर बना सकते हैं। जी। जैसे दूध डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जी हाँ। और लिक्विड जो है मेडिसिन्स हैं जी हाँ। या बहुत से और भी इसमें फ़ील्ड होते हैं और हम थोड़ा-सा अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। जी हाँ। तो इसी प्रकार से वो इसका चयन कर सकते हैं। जी। और तीसरा जो होता है वो जिनका जन्म 3 तारीख को या 12 तारीख को जी। या 21 तारीख को होता है या 20 तारीख को होता है किसी भी महीने की, जी। तो उनके लिए भी जो है उनका एक जो प्रधान ग्रह होता है वो गुरु होता है, जी। बृहस्पति होता है। जी। यदि उनकी अगर हस्तरेखा में या जन्म कुंडली में वास्तव में अगर इस न्यूमरोलॉजी के अनुसार उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जी। तो वो लोग जो हैं इसमें धन संबंधी क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और जी। कोई पीएससी के एग्ज़ाम या जी। अधिक पढ़ाई के क्षेत्र में जी या हाँ। लीडरशिप में या जो है एक अच्छे नेता के रूप में भी वो अपना करियर बना सकते हैं, राजनीति में भी जा सकते हैं जी। और बहुत सारे और भी क्षेत्र होते हैं। तो उसके लिए अगर उनको ज़्यादा अच्छे से पता करना है तो हमसे उनको संपर्क करना चाहिए, जी तो हम हाँ। उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो 4 अंक होता है जी। जिनका जन्म 4 तारीख को होता है, किसी भी महीने की 4 तारीख को, जी। 13 तारीख को, 22 तारीख को जी। या माह के अंतिम 31 तारीख को होता है, जी। तो वो लोग भी एक राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं जी। और उनके जीवन में भी कभी बहुत प्रचुरता से कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है जी। या कभी-कभी कुछ बिल्कुल भी नहीं होता है। जी। तो ऐसे लोग भी जो है वो कोई बड़े प्रोफ़ेशन में जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं जी। और उनका भी एक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसमें जा सकते हैं जी हाँ। या नई-नई शोध कर सकते हैं। तो उनको भी इस बारे में अपना थोड़ा डिटेल दिखाना चाहिए। इसके बाद 5 जिनका जन्म होता है 5 तारीख को जी हाँ। और 14 तारीख को, 23 तारीख को होता है, उनके लिए जो है जो बुध ग्रह होता है, जी हाँ। वो बड़ा अच्छा प्रभाव रखता है और इस अंक वालों के मित्र भी बहुत होते हैं, जी। फ्रेंड सर्कल काफ़ी होता है, बातचीत में काफ़ी कुशल होते हैं। जी। लेकिन कोई-कोई ग्रह की कभी कमी होती है या कोई दोष होता है, तो उनमें इससे संबंधित दोष भी पाए जा सकते हैं, वाणी से संबंधित दोष पाए जा सकते हैं जी। या उनका लेखन या पढ़ाई या मैथ से कमज़ोर हो सकता है या जी। बहुत अच्छा भी हो सकता है। जी। क्योंकि इसकी जो पॉज़िटिव नेगेटिव एनर्जी होती है प्लैनेट्स की, वही जी। इफ़ेक्ट डालती है। तो यदि आपका अच्छा है तो आपको प्रोफ़ेसर लाइन है, टीचिंग लाइन्स है, जी। प्रवक्ता हैं, आप इस प्रकार से अपना इसमें इस फ़ील्ड में जा सकते हैं जी। या बिज़नेस में जा सकते हैं जी। या आप लेखक बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ील्ड्स होते हैं, जी। तो इसके लिए भी आप हमसे अपनी डिटेल भेज कर के इसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी। इसके बाद जो 6 अंक होता है जिसका जन्म जो है माह की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को होता है। जी। वो लोग जो है वो शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। जी। तो उनके लिए अगर शुक्र अच्छा ग्रह माना जाता है, जी। यदि वो उनके लाइफ में या उसमें इफ़ेक्ट भी डालता है, पॉज़िटिव है, तो जी। ये लोग काफ़ी कलात्मक होते हैं और इनका भी काफ़ी घूमने-फिरने का काफ़ी शौक होता है जी। और ये थोड़े रोमांटिक भी होते हैं। तो ये अपनी फ़ील्ड में अगर इनको कहीं रुचि है तो रेस्टोरेंट के लिए है, होटल्स बिज़नेस के लिए है
या एमबीए बिजनेस, एमबीए एजुकेशन भी कर सकते हैं जी, और ऐसी फील्ड में जा सकते हैं। और सुंदर सुंदर जो है एक अच्छा इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स भी बन सकते हैं। जी, तो ये बड़ी बड़ी फील्ड में भी जा सकते हैं और छोटे मोटे व्यवसाय भी करके इनको अपना गुजारा करना पड़ सकता है यदि शुक्र की स्थिति ऐसी है। और जी, इनका जीवन काफ़ी मतलब जो है लविंग नेचर होता है जी, और बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो ये लोग भी अपने से संबंधित अगर इनकी किसी में रुचि है तो उससे संबंधित ये जॉब या एजुकेशन ले सकते हैं। जी, इसके लिए भी वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, इसके बाद 7 तारीख आती है, 7 तारीख में 7 है, 16 है जी, और एक 25 तारीख होती है। इस तारीख में या इन तारीखों में जिनका जन्म होता है, जो जी, डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो लोग भी जो है इसमें एक केतु ग्रह और चंद्र ग्रह का भी इसमें प्रभाव होता है। तो ये लोग भी जो है अपने जीवन में बड़े यूनिक होते हैं, जी, लेकिन इनको अपनी मूर्खता पे ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनके जो निर्णय हैं उटपटांग हो सकते हैं। जी, ये अपने लिए उतने लकी नहीं होते जितने कि दूसरों के लिए होते हैं। जी, तो इन्हें भी अपने जीवन में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए जी, और वो भावुकता को छोड़ कर के अपनी जो लाइन है उसको एक अच्छे नए सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना चाहिए। जी, तो ये भी हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है इस जो जातक इसमें जो जन्म लेते हैं उनको थोड़ा-सा मार्गदर्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि उनको इंट्यूशंस भी होती है। जी, ये लोग खुद भी कुछ समझ लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस हो तो ये लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जी, इसके बाद 8 अंक आता है, ये शनि से प्रभावित अंक होता है। जी, इस अंक के जो जातक होते हैं उनका जो भी महीना होता है उसमें साल में जो 12 महीने होते हैं उसमें किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को जी, या जो है इसमें जन्म होता है, जी, तो वो लोग जो है काफ़ी यूनिक एक ये भी इसमें होता है, परिश्रमी होते हैं और उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं जी, वो भी काफ़ी अलग होते हैं। जी, तो इनको भी क्या होता है कि एक शनि का जो प्रभाव रखते हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं। जी, जो पॉजिटिविटी अगर होती है तो ये कोई ठेकेदार बनता है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, जी, कोई माइनिंग में जाता है, कोई लेबर लेबर हो सकता है, लेबर का लीडर हो सकता है जी, और प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। जी, तो ये काफ़ी समूह में भी काम कर सकते हैं या कभी-कभी इनकी ग्रह स्थिति खराब हो तो इनको अकेले भी जूझना पड़ता है जी, और अपना सेल्फ जो है वो एक अच्छी गाइडलाइन लेकर के ये भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। जी, क्योंकि ये देखा जाता है कि ये शनि के प्रभाव में होते हैं तो वो काफ़ी धीरे चलता है और उनके जीवन में भी काफ़ी धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। जी, और जब तक ये अगर सही दिशा का चयन नहीं करते हैं तब तक इनका भटकाव रुकता नहीं है। जी, तो थोड़ा सही मार्गदर्शन मिले तो ये काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। जी, तो इस प्रकार से जो 8 तारीख वाले और 17 तारीख वाले हैं, जी, तो ये भी एक अच्छी और 26 तारीख भी इसमें आती है। जी, तो महीने की 26 तारीख हो गई और इसके भी जो जातक होते हैं, वो जी, भी थोड़ा-सा सावधानी से अगर आगे चलें, तो उनका भी मतलब काफ़ी अच्छा जीवन हो सकता है या करियर अच्छा हो सकता है। जी, क्योंकि ये साइंटिस्ट अभिरुचि के भी होते हैं, साइंटिफिक जो है आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं जी, या उस शैली में बात करते हैं। जी, थोड़ा भौतिक जीवन को भी देखते हैं और उससे थोड़ा परे भी देखते हैं। जी, 7 अंक वाले भी जो रहस्यमय होते हैं, वैसे ही 8 अंक वाले भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 9 अंक होता है, जी, क्योंकि हमने देखा है कि 1 से 9 तक हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लैनेट्स है वो 9 होती है। जी, तो अभी हम इसमें इसका जो मंगल ग्रह का प्रभाव होता है इस तारीख पे जन्मे लोगों का, जी, इसके लिए जो तारीखें होती हैं वो 9 होती है, 18 होती है और 27 होती है। जी, माह के जितने भी जो तारीखें होती है और महीनों जितने भी साल में जो महीने होते हैं, जी, वो सब इसमें 9, 18 और 27 एक प्रकार से 9 की टेबल चलती है, महीनों का पहाड़ा चलता है इसमें। जी, तो ये जो जातक होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और काफ़ी हॉट होते हैं जी, और इनका जो एनर्जी पावर है वो काफ़ी अच्छा होता है। जी, यदि इनका मंगल ग्रह इनके अनुकूल हो जी, तो ये बहुत आगे जाते हैं और तेज़ी से तरक्की करते हैं और हो सकता है कि अपने जो चाइल्डहुड है, बचपना है, जी, और थोड़ा पढ़ाई में उस समय भी बहुत तेज़ हों और थोड़ा-सा इनको
एग्रेसिव भी हो सकते हैं। जी कोई भी बात पे अचानक या तुरंत जवाब दे सकते हैं या ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, जी बहस कर सकते हैं। तो कोई अच्छी बात है, उनको तो अवश्य इनको पालन करना चाहिए और इसमें जो इनकी एक सॉफ्टनेस इनको अपने अंदर रखना चाहिए। जी उनका लविंग नेचर होता है, फैमिली के प्रति डिवोशन काफ़ी अच्छा होता है और फ्रेंड सर्कल भी होता है। लेकिन इनको वाणी में संयम रखना चाहिए, बोलने का बहुत गंभीरता से या थोड़ा कम बोलना चाहिए, सॉफ्टली बोलना चाहिए। और इनकी जो एनर्जी है उसको एकदम किसी को भी जज कर लेते हैं पहले से कि हाँ ये तो इसके बारे में ऐसा, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, ये इस प्रकार के हैं, ऐसा किसी को भी आप जो है मतलब प्रेडिक्ट ना करें और समझ करके काम करें, जिससे कि बोलने में और काम करने में, निर्णय लेने में आवेश ना हो। जी और आप अगर अपने जीवन में शुरू से ही आपको सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं, जी हाँ इसलिए आप जो है उस पर केंद्रित हो, जी हाँ तो उससे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। जी हाँ। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ठीक आपने बताया है कि ज्योतिष के का भी अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष को आप पूजा पाठ का विषय ना समझें। यह एक पूरा साइंटिफिक है, साइंस से संबंधित है। अतः इसमें पूरा साइंस है। इसका भी लाभ लेके आप अपने करियर को उज्जवल बना सकते हैं। पंडित जी की जो तारीखें हैं, जो तारीख उन्होंने बताई है, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, कृपया ऐसे छात्रों के बारे में बताएं जो अपने विषय में कमज़ोर हो या अध्ययन की गति मंद हो या रिजल्ट में कमी रह जाती है। उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये प्रायः ऐसा होता है, वैसे आजकल क्योंकि बहुत सी प्राइवेट स्कूल्स होती हैं जी हाँ और काफ़ी अच्छे उनके पास जो है सुविधाएं होती है, अच्छे टीचर्स होते हैं जी हाँ और गवर्नमेंट भी आजकल काफ़ी एक्टिव हो गई है, तो वो से गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती है वहाँ पर भी स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है। जी हाँ तो ये अब कोई बच्चे ऐसे होते हैं 2-5% 10% तक ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा मन कम लगाते हैं या जी एक नेचुरली उनका मन कम लगता है और बहुत प्रयास करने पर भी जिन्हें याद ना होता हो या जिनका वननेस ऑफ माइंड जो है स्टेबिलिटी ना हो, एकाग्रता न बन पाती हो, तो उन लोगों को अवश्य अपने माता पिता और अपने घर में जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा सहयोग लेना चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनसे अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो स्वयं पूछें, स्वयं बात करें और स्वयं उसको समझने का प्रयास करें। तो एक तो आप लोगों को जो है आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जी हाँ क्योंकि ऐसी जो क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ होती हैं जी हाँ वो तभी हो पाती हैं जब आप या तो नेचुरली आप लेज़ीनेस आपके अंदर हो, जी हाँ आप आलसी हों, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हों, जी हाँ आप योग नहीं करते, आप व्यायाम नहीं करते या आपकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मिसडायरेक्टेड है। जी हाँ आप एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप फोकस नहीं हो पाते हैं, तो ये बच्चों को जो है इसमें अपने आप को जो है तैयार करना चाहिए। और उसका जो एक अच्छा जो एक उपाय हो सकता है वो ये है कि उनको एक स्थान पर ही अपना जो है टेबल, स्टडी टेबल बनाना चाहिए। वो चाहें तो उत्तर दिशा की ओर बैठ सकते हैं या फिर पूर्व दिशा की ओर। जी हाँ तो वो एक निश्चित डायरेक्शन में बैठें और उसी दिशा में वो अध्ययन करें जी हाँ और उसके लिए टाइम टेबल सही बनाएं और उस समय केवल पढ़ाई पर ही आप ध्यान दें। हो सके तो किसी फ्रेंड की या को स्टूडेंट की आप हेल्प ले सकते हैं या कोचिंग कर सकते हैं या ट्यूशन कर सकते हैं, जी हाँ लेकिन आप सेल्फ स्टडी करें, आप विषय को समझने का प्रयास करें। थोड़ा लंबा बैठें, सिटिंग आपकी थोड़ी अधिक हो, जी हाँ तो आप अवश्य जो है इस चीज़ों से आप जो है ऊपर उठ सकते हैं और आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, जो क्लास है, उसमें आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। जी हाँ बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और प्रश्न यह है कि कुछ विद्यार्थी करियर में के संबंध में युवा भ्रमित हो जाते हैं।
उनका मार्गदर्शन आप किस प्रकार करेंगे? हाँ, ये क्या होता है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं। जी हाँ। जैसे 4-4 5-5 का ग्रुप होता है, 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। तो जो चूँकि 12th स्टैंडर्ड होता है उसमें हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि हाँ, ये कुछ लड़के अच्छे होते हैं उसमें, कुछ बिजनेस लाइन के होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई ऐसा चाहते ही नहीं कि वो कोई जॉब करें या कोई अच्छी एजुकेशन लें, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपनी जो है एक अपना जो साथी होते हैं, जो स्टूडेंट्स आपके साथ में होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जी हाँ। जिससे क्या होता है कि आप एक दूसरे से आप स्नेह तो रखें और फ्रेंडशिप रखें, लेकिन आप क्या है कि अपने फ्यूचर को भी देखें। जी हाँ। आपके साथ के जो लोग हैं उनमें से बहुत से इंटेलिजेंट भी होंगे, तो हो सकता है वो कोई ऐसा ट्रेड या ऐसा सब्जेक्ट ले रहे जी हों हाँ। जिसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और उनकी रुचि भी उसमें हो सकती है और आपका भी इंटरेस्ट उसमें हो, या जी हाँ। आपका कुछ अलग इंटरेस्ट हो और आपको उनसे दूर जाना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए और आप अपने मन को, या आपको जो गाइडलाइन मिलती है या आपको कोई ज्योतिषी मार्गदर्शन मिलता है, तो उस पे आप श्रद्धा रख के भी आप अपने करियर में जो है कन्फ्यूज़्ड होने से बच सकते हैं। जी हाँ। क्योंकि ये इंटरनल एक स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में, तो उसको तो आपको ही दूर करना पड़ता है। जी हाँ। तो इसलिए आप सजग रह कर के, जो भी 18 वर्ष से या 12th क्रॉस कर चुके हैं, या कॉलेज में हैं अभी-अभी, या जो बड़ी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर इनके मन में कोई दुविधा होती है तो इनको अवश्य जो है मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपने आप को सफल बनाना चाहिए। जी हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला प्रश्न ये है, एक बड़ी महत्वाकांक्षा वाला युवा जिसके सपने बड़े होते हों, जिसका लक्ष्य बड़ा होता हो, जो कुछ बड़ा करना चाहता हो, उसे क्या-क्या, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसका मन लक्ष्य पर रहे, धन व श्रम भी व्यर्थ न जाए? ज्योतिष दृष्टि से इसे समझाने का प्रयास करें। देखो क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं काफ़ी फेथफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, जी हाँ। और उनका एनर्जी पावर भी अच्छा होता है। जी हाँ। बाई बर्थ ही ऐसे होते हैं कि इनका जो टैलेंट होता है वो शुरू से ही जो है बिगिनिंग पीरियड से ही झलकता है, वो लाइट में आ जाता है। और हो सकता है कि उनकी मेंटेलिटी क्लियर हो, लेकिन उनके पास कोई चांस ना हो, या वो ऐसा कर पाने में आर्थिक रूप से हो सकता है कमज़ोर हों, जी या हाँ। फिर हो सकता है उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस ना मिल रहा हो। तो ऐसे लोग जो है महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अति उत्साही भी होते हैं, जी हाँ। है ना? तो ओवर जो है वो इंथुसियास्टिक जो पोजीशन होती है, अगर बहुत अधिक उत्साह होता है आपके अंदर, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, जी हाँ। क्योंकि आप उसमें डिसीजन जल्दी लेना चाहते हैं। आप ईगरली और जो है एक आवेश में आकर के, तो उससे आपको बचना होगा। और चूंकि आप जो प्रोफेशन आप चुन रहे हैं, जी हाँ। जो आपने टारगेट फिक्स किया है, जो लक्ष्य आपका निश्चित किया है, जी उस हाँ। लक्ष्य के अनुसार पहले अपना पूरा प्रोग्राम बनाएं, पूरी प्लानिंग करें। जी हाँ। और यदि आपको लगता है कि उसके लिए बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल फील्ड में आप जाना चाहते हैं, या शॉपिंग में, या मार्केटिंग में, जी हाँ। तो उसके लिए आपको ऑफिस, शॉप्स या लैंड चाहिए होती है, जो बड़ा प्रोफेशन करने के लिए। जी तो हाँ। उसमें आपको पूंजी भी लगाना पड़ सकती है, और आपको श्रम भी बहुत करना पड़ता है। तो आप देखें कि आप वो श्रम, परिश्रम, हार्ड वर्क कर सकते हैं अथवा नहीं। जी हाँ। यदि आपके मन में कोई लक्ष्य है जो मानसिक स्तर पर है, जी और हाँ। आप शारीरिक स्तर पर उसको अचीव करने में अपनी बॉडी को जो है वो अनेबल फील करते हैं कि यार मैं इतना कैसे कर पाऊँगा इतना हार्ड वर्क। जी यदि हाँ। आपका सपना है, आपका लक्ष्य बड़ा है, जी हाँ। तो वो फिर आपको खुद समझना पड़ेगा जी कि हाँ। हम इसमें से किस चीज़ को चुनें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जी आप हाँ। जो भी करें, उसमें आपका जो श्रम है, जो आपका पैसा है, जी हाँ। वो कम से कम जो है इन्वेस्ट इस तरह से किया जाए जी हाँ। कि उसका सदुपयोग हो, उसका उपयोग हो। तो जी हाँ। आप अपने फ़ील्ड को चुन करके और उसका मार्केटिंग एक एस्टीमेट निकालें, तो उसको पूरा कैलकुलेट करें, आप जी हाँ। उसको कैसे करेंगे।
और इसकी क्या आगे पोजीशन बनेगी। जी इससे अच्छा है कि आप इसमें बहुत प्रॉपर गाइडलाइन जो है इसका पालन करें जी और हमसे आप संपर्क कीजिए अगर आपकी इसकी कोई एम्बिशस है कि आप बड़ा बनना चाहते हैं जी या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जी तो निश्चित रूप से आपको बिना गाइडलाइन के इसको अकेले ही केवल हैंडल करना जी वो थोड़ा-सा जो है एक थोड़ा दुर्गम परिस्थिति को भी बना सकता है जी और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो आपके विपरीत भी जा सकते हैं। जी तो ये काफ़ी जो युवा होते हैं इस प्रकार के जो जोशीले युवा हैं, जो एम्बिशियस हैं, जी जिनके अंदर उत्साह है, जिनके अंदर कुछ कर गुज़रने की महत्वाकांक्षा है, जी तो उनको भी जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो हमसे संपर्क करें। उनका जो भी बड़ा कोई टारगेट है, अचीवमेंट है, जी तो वो हमसे संपर्क करके और इसके लिए गाइडलाइन मिले और प्रॉपर रूप से इसमें आगे बढ़ें। जी तो अवश्य हम उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, जी तो फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला प्रश्न ऐसे युवाओं के लिए है जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं या जिनका छोटा मोटा व्यवसाय है, दुकान है या चलते फिरते फुटकर बिजनेस हैं कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार पर्याप्त आय हो, कमाई हो या वे ठीक से जीवन बिता सकें, कृपया इस बारे में बताने का मार्गदर्शन करें। ये देखो बहुत अच्छा है ये। जैसे क्या होता है कि बहुत से युवाओं को उनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो पारिवारिक स्थिति है जी और उनका अपना एक बहुत सी व्यवस्थाएँ होती है, जी जिसके कारण उनको अपना जो है वो पढ़ाई भी छोड़ना पड़ सकती है या पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है, संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है उनका घर छोटा हो सकता है उनके पास सुविधाएँ ना हो। पर आजकल ये समस्याएँ इतनी अब नहीं होती हैं, फिर भी आप जागरूकता बनाए रखें। और यदि आप पढ़ाई में कुछ ऐसे दिक्कतें आती है तो आपको अवश्य जो है बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा-मोटा कर रहे हैं या फेरी वाला कर रहे हैं या आप कहीं ठेला लगाते हैं या आप छोटी-मोटी गुमटी लेकर बैठे हैं या चलता-फिरता बिज़नेस करते हैं, और हो सकता है कि आपका परिश्रम अधिक हो रहा हो और आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो भी मटेरियल है, जो सेल करना है, वो उतना ना हो पा रहा हो। तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। आप शनिवार के दिन आप हमसे इस बारे में अपनी समस्या रख सकते हैं और आप जो है उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। फिर भी कुछ उपाय मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आप उसका कुछ लाभ उठा सकें। अगर आप घर में रहते हैं, घर में आपके परिवार है, भाई-बहन हैं या माता-पिता हैं, और यदि आप व्यवसाय करते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो आप अवश्य उनका आशीर्वाद लेके जाएँ माता-पिता का। आपके घर में अगर पूजा है तो आप निश्चित रूप से वहाँ से प्रणाम करके घर से निकलें और आप प्रार्थना करके अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या घर में कम लोग हैं, तो आप शिवालय जाएँ, शिव मंदिर जाएँ या आप हनुमान जी के पास दर्शन करने जाएँ। आप देवी के मंदिर भी जा सकते हैं। आप थोड़ा-सा ये आप अपनी श्रद्धा पे जो है उसको आप फ़ोकस करें, उसको बढ़ाएँ और एक अच्छा विचार करके, शुभ विचार करके आप अपने व्यवसाय के लिए आप प्रस्थान करें। निश्चित रूप से आपको जब तक शाम को आएँगे तब आपको सफलता मिलती हुई आपको अनुभव होगी। और ऐसा आप प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ जो है उन्नति होगी, आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। जी बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला प्रश्न, जो युवा विशेष श्रेणी के होते हैं, जो अपने किसी विशेष कार्य में लगे हुए हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप किस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे या वे कौन से उपाय हैं करने से उन्हें हानि से बचाया जा सकता है अथवा उन्हें यथेष्ट सफलता पाने के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है, बताने की कृपा करें। ये जो बड़े स्तर के जो युवा हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं, यदि उनका बैकग्राउंड ठीक है, जी यदि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, पृष्ठभूमि अच्छी है जी और एक साउंड पोजीशन में हैं,
तो उनके लिए भी यदि वो कोई कार्य करना चाहते हैं बड़े स्तर पर, तो वो जो है हमसे अच्छी तरह से जो है मार्गदर्शन लें, जी, वो संपर्क करें। तो उनके जो फ्यूचर के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में है, उनके बिजनेस के बारे में, या उनकी जो सफलता है, जैसा वो चाहते हैं, जैसा उन्होंने अपने बारे में सोचा है कि हम ऐसा करेंगे और उसमें सफल होंगे, लेकिन उसमें भी कोई रिस्क हो सकती है, कोई जी, जोखिम हो सकता है, असफलता का भय हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपको एक जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना आवश्यक होता है। तो उसके लिए अवश्य आपको ज्योतिषी मार्गदर्शन लेना चाहिए। जी, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। जी, तो आप अपने जीवन में अवश्य प्रोग्रेस करेंगे। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी दोस्तों। पंडित जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम चलेंगे तो हम हमारे उचित लक्ष्य की ओर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट अवश्य करें। राम राम। जय